इंडियन करंट अफेयर की आज की इस क्लास के अंदर आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और आज की क्लास जो कि 3 मार्च के करंट अफेयर की क्लास है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को है वो सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज की क्लास है वो हमारी 3 अफेयर की करंट अफेयर की क्लास रहेगी। और 3 मार्च की करंट अफेयर की क्लास का आज का पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा साथियों। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में ईरान के अमेजिंग उपग्रह पारस 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया है। हाल ही में ईरान के अमेजिंग उपग्रह पारस 1 को अंतरिक्ष में है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्पेस एक्स के द्वारा, रोसकोसमोस द्वारा, ब्लू ओरिजिन, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 था साथियों कि हाल ही में अमेजिंग उपग्रह पारस 1 को अंतरिक्ष में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। रोसकोसमोस द्वारा है वो इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में डीआरडीओ के ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। आयरन डोम, समर, वशोराद और S-400 किसका सफल परीक्षण है वो किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वशोराद का है वो सफल परीक्षण वहाँ पे किया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है साथियों। हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर किसने दस्तक दी है। हाल ही में पहली बार अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पे किसने दस्तक दी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन बर्ड फ्लू, दूसरा डेंगू, तीसरा चिकनगुनिया और चौथा है हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर किसने है वो हाल ही में दस्तक दी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बर्ड फ्लू द्वारा बर्ड फ्लू को है वो क्या दी गई है, उसके ऊपर दस्तक दी गई है। किसके ऊपर? अंटार्कटिका के ऊपर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाला पानी है वो रोका है। तो हाल ही में किस नदी के तट पे बांध बनाकर पानी को रोका गया है। तो आपके ऑप्शन है झेलम नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सिंधु नदी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा रावी नदी। रावी नदी के द्वारा है वो रावी नदी के अंदर बांध बना करके क्या रोका गया है, वहां का पाकिस्तान जाने वाला पानी है वो रोका गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ पे स्थित है। पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंद बस्ती मोरोधारो कहाँ पे स्थित है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गुजरात में या फिर राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5वां था कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती मोरोधारो कहाँ पे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। गुजरात के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हाल ही में रोमन रोलैंड पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था। रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था। गीतकार गुलजार को, पंकज कुमार चटर्जी, जगत गुरु राम भद्राचार्य और कर्पूरी ठाकुर।
हाल ही में रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। बी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। किसको दिया गया था? पंकज कुमार चटर्जी को है वो प्रदान किया गया था। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में अगला प्रश्न साथियों आपका 7वां कि हाल ही में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 है वो किस राज्य से जारी की गई है? तो हाल ही में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2024 पर्यावरण 2024 की रिपोर्ट है वो किस राज्य से जारी की गई है? तो आपके ऑप्शन है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर क्या है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो हाल ही में पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 किस राज्य से जारी की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान से है वो जारी की गई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है साथियों अपना कि हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान त्रिशक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास कहाँ से आरंभ किया है या फिर किस राज्य के अंदर अभ्यास है वो आरंभ किया गया है? आपके ऑप्शन है साथियों सिक्किम का, असम का, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का। हाल ही में वन मिसाइल वन टैंक के तहत पूर्वी कमान शक्ति कोर ने फील्ड फायरिंग अभ्यास है वो किस राज्य से आरंभ किया है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य से किया है? पश्चिम बंगाल से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है? हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हो गया है? तो कनाडा के, जर्मनी के, फ्रांस के और इटली के पूर्व प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी का निधन हुआ है वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके प्रधानमंत्री थे? कनाडा के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की तरफ कि हाल ही में पहला यूएफआई महिला नेशन लीग का खिताब किसने जीता था? हाल ही में यूएफए महिला नेशन लीग का खिताब वो किस देश के द्वारा जीता गया था? आपके ऑप्शन है स्पेन के द्वारा, फ्रांस के द्वारा, जर्मनी के द्वारा या फिर पुर्तगाल के द्वारा। हाल में पहला यूएफए महिला नेशन लीग खिताब किस देश के द्वारा जीता गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा जीता गया था? स्पेन के द्वारा जीता गया था। आज की क्लास है वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है और फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे 4 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तो दोस्तों मिलते हैं 4 मार्च की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ और टॉप 10 जीके और करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।